और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ईद पर सफाई के इंतजामात पर मुतल्लिका इदारों को मुबारकबाद देते हुए सैनिटरी वर्कर्स के लिए एक बुनियादी इजाफी तनख्वाह का ऐलान करते हुए कहा कि इमरान खान मुल्क में इंतशार के ख्वाहिशमंद हैं। हम झूठे वादे नहीं करेंगे, मुल्क की मफादात के लिए सियासी मफादात को दाव पर लगा देंगे। कुर्बानी देने वाली आवाम को अब रिलीफ मिलेगा। कोई एक जमात काया नहीं पलटती, सबको मिलकर काम करना होगा। ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 20 नशिस्तें हासिल करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमजा शहबाज ने कहा, हफ्ते 2 माह काबीना के बगैर गुजारा किया, लेकिन सूबे को 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी। वसीम अकरम प्लस के नाम पर इस सूबे के साथ खिलवाड़ किया गया। हम इमरान खान की तरह इंतकामी सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि पार्टी मुझे इजाज़त देती तो मैं भी मुस्ताफ़ी होकर मुहिम चलाता। इमरान खान ने पहले 6 माह मांगे, लेकिन कुछ नहीं किया। मुझे किसी की शक्ल से कोई मसला नहीं है। 2 महीने काबीना के बगैर मैंने गुजारा किया। हमने इस सूबे को संवारना है। धांधले के इल्ज़ामात इमरान खान का अपनी शिकस्त का पेशगी एतराफ़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान साहब वोट चोर हैं, वोट का मुहाफ़िज़ बनने की अदाकारी न करें। इमरान खान और उनके वज़रा अपने दौरे इक़्तिदार में ज़िमनी इंतख़ाबात में इंतख़ाबी मुहिम चलाते रहे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन को रोज़ गालियाँ और धमकियाँ भी देते हैं और दरख्वास्तें भी करते हैं। अपने एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होकर इलेक्शन कमीशन के कानून, अहकामात और ज़ाब्तगियों की धज्जियाँ उड़ाते रहे। इमरान खान और उनके वज़रा ने खुल्लम खुला इलेक्शन कमीशन के कानून की खिलाफ वर्जियाँ की। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान और उनके वज़रा ने इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ दी। आज भी इलेक्शन चोर इलेक्शन कमीशन पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग कानून, इंतखाबी ज़ाब्तों और इलेक्शन कमीशन के अहकामात के आगे सर झुकाती है। नून लीगी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात और कानून की पासदारी में इस्तीफ़ा दिए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान लाडला बनने की कोशिश में कानून और ज़ाब्ते के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। इमरान खान खुद को कानून समझते हैं, वो अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि इमरान खान आपके वज़रा इलेक्शन मुहिम में पैसे तकसीम करते रहे। आपके वज़रा तरक्याती स्कीमों का ऐलान और धांधली करते रंगे हाथों पकड़े गए। पंजाब के वज़ीर दाखिला अता तारड़ ने फराह खान की तरफ से भेजे गए 6 अरब हद के इज़्ज़त के लीगल नोटिस का जवाब दे दिया। फराह खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि अता तारड़ ने मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुझे फरागोगी के नाम से पुकारा और जानबूझकर मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, जिससे मेरी हद की इज़्ज़त हुई और मेरी साख को नुकसान पहुँचा। वकील अता तारड़ के मुताबिक फराह खान पहले भी हर जगह फरागोगी के नाम से मशहूर हैं और इनका नाम बतौर फरागोगी गूगल सर्च इंजन में मौजूद है। फराह खान की तरफ से मेरे मौक्कल अता तारड़ पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद हैं। लीगल नोटिस के जवाब में कहा गया कि फराह खान ने कौमी ख़जाने से अरबों रुपए लूटे। उन्होंने एहसन जमील गुज्जर और बुशरा बीबी के साथ मिलकर इमरान खान की सरपरस्ती में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। फराह खान के खिलाफ वफाकी और सूबाई एंटी करप्शन एजेंसीज की तरफ से तहकीकात जारी हैं। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान ने कॉल दी तो तबाहाल मुल्क नए बहरान में दाखिल हो जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत ने धौंस, धांधली और नाजायज़ गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है और वोट को इज्जत देने वाले वोट को लाहौर के अंदर जलील कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि हारने से ज़्यादा गुंडागर्दी, धौंस, धांधली और अनारकी फैलाना बुरी बात है, जबकि कौम के जज्बात की मजीद तौहीन ना की जाए। करप्शन, महंगाई की डसी कौम पहले ही हुकूमत से नफरत की इंतहा पर है।
आलमी मालियाती इदारे के साथ मुआहिदा जल्द तय पा जाने का इम्कान। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर छठे और सातवें जायजा की 2 साथ मिलेंगी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। MIFP जल्द IMF को भिजवाया जा रहा है। MIFP का जायजा मुकम्मल होते ही मुआहिदा तय पाया जाएगा। ब्रेक के बाद फिर से खुशामदीद। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में पाक फौज के दस्तों ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक होने वालों के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। ISPR का कहना है कि मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। PTI पंजाब के सदर डॉक्टर यास्मिन राशिद से तंजीम अहले सुन्नत के मरकज़ी चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रज़ा ने मुलाकात की और ज़िमनी इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर किया। डॉक्टर यास्मिन राशिद ने कहा कि हम सैयद हामिद रज़ा के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी सपोर्ट की बात की, क्योंकि हम मुल्क को अमन तरक्की की बात करते हैं। हम मुल्क की 20 सीटों पर इलेक्शन जीत रहे हैं। इस वक्त आवाम को पता चल चुका है कि उनका हमदर्द कौन है। डॉक्टर यास्मिन राशिद का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें क्लियरेंस दें, ये इलेक्शन शफाफ होंगे। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रज़ा का कहना था कि PTI के तमाम उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत से ये इलेक्शन जीतेंगे। किसी भी धांधली को रोकने के लिए हमारे वर्कर PTI के कारकुनान के हमरा पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होंगे। साबका सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल का नून लीग के धांधली के मंसूबे पर वीडियो बयान जारी कर दिया गया। वीडियो बयान में मियां असलम इकबाल का कहना है कि सूबाई वज़ीर इमरान नज़ीर और तौसीफ शाह टीपू ब्लॉक लाहौर से धांधली सेल चला रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान को पैसों की लालच दी जा रही है। जो इनकार करे उन अफसरान को तबादले और सख्त नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर पंजाब भर की मार्केटों और बाज़ारों को रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी में मज़ीद 1 हफ्ते की तोसी। सेक्रेटरी लेबर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी के खात्मे का इतलाक 19 जुलाई तक रहेगा। इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर कॉपी पी 168 में असलहा की नुमाइश का नोटिस। SP कैंट को तफसीली इंक्वायरी और फौरी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने PTI उम्मीदवार नवाज अवान को असलहा की नुमाइश और कॉर्नर मीटिंग में झगड़े पर नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसल्ला गार्ड रखना और अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी है। उम्मीदवारान को ज़रूरत के तहत सिक्योरिटी मुहैया करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने नवाज अवान को 14 जुलाई को वजाहत के लिए तलब कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मलकवाल और सराय आलमगीर में तूफ़ानी बारिश हुई। गुजरात और गर्दनवा में भी बादल जमकर बरसे। खारियाँ, लाला मूसा, कोटला, अरब अली खान और नवाह में भी बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया। उधर मियांवाली में बारिशों और बिफरे सैलाबी रेलों से बरसाती नाले का बंद टूट गया। ईसा खेल के मुताबिक इलाकों में सैलाब हादसात में 2 खवातीन जाम बहक हो गई। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। डियाला रोड कच्ची पहाड़ी के इलाके में बारिश के बायस घर की छत गिरने से बच्चा जाम बहक हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। धूप जुमा समेत
कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे शहरी परेशान हो गए हैं। घरों में पानी भरने के बायस लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। बारिश के बायस कोरंग नाला बिफर गया, जबकि नाला की सतह कई फुट बुलंद होकर कम होने लगी है। मरी, मियावाली और जहलम में भी बादल बरस पड़े, ताहम हरीपुर में राब्ता पुल सैलाबी रेले में बह गया। तेज़ बारिश के दौरान कटारियां के मकाम पर नाला की सतह 11 फीट और ग्वाल मंडी के मकाम पर 12 फीट तक पहुंच गई। तूफ़ानी के खदशे के बायस प्री अलर्ट जारी किया गया। बारिश रुक जाने से कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 6 फुट और ग्वाल मंडी के मकाम पर 7 फुट हो गई, जिसके बाद वासा का अलर्ट ख़त्म कर दिया गया। ढोक, जुमा, कमालाबाद और इर्द गिर्द के इलाकों में नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया। परेशानी का शिकार शहरी खुद ही घरों से पानी निकालते रहे। नाज सैनमा, चीपू रोड और रावल रोड पर बारिश का पानी खड़ा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ओल्ड एयरपोर्ट पर 140 मिलीमीटर, सैयदपुर में 74, बोकड़ा में 59, गोलड़ा में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी में चकलाला के मकाम पर 87 और शमशाबाद में 57 मिलीमीटर बारिश हुई। वाज़ेह रहे कि महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों के बायस प्री अलर्ट जारी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी और सूबाई महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि यौम शहदाए कश्मीर कश्मीरियों की अपनी हक़ खुद इरादियत के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक जारी करदा बयान में कहा कि शहदाए कश्मीर ने कुर्बानियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर शुदा हक़ खुद इरादियत के लिए दी। उन्होंने कहा कि भारतीय तसल्लुत से आज़ादी का शोला कश्मीरियों ने नस्लों से भारतीय जबर के सामने ज़िंदा रखा हुआ है। यौम शहदा कश्मीर पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से 1931 के शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से 65 अफराद जाम बहक हुए, जबकि 730 मकानात को नुकसान पहुँचा। PDME बलूचिस्तान की जानिब से प्री मानसून और मानसून की हालिया बारिशों के हवाले से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 1 जून से अब तक बलूचिस्तान में बारिशों से 65 अफराद जाम बहक हुए, जिनमें 19 मर्द, 24 खवातीन और 22 बच्चे शामिल हैं। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 730 मकानात को नुकसान पहुँचा, जिनमें 512 मकानात जुज़वी और 218 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। मानसून की बारिशों से बलूचिस्तान के इलाके कोयटा, ज़ोब, पशीन, कोहलू, कैच, लोरालाई और किला सैफुल्ला ज़्यादा मुतासर हुए हैं। मुल्क में तूफ़ानी बारिशों से दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दोबारा पानी की सतह बुलंद हो रही है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज में 24 घंटों के दौरान 11,000 क्यूसिक पानी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान गुड्डू बैराज में पानी की आमद 1,56,212 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। गुड्डू बैराज से पानी का अखराज 1,22,961 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। फ्लड कंट्रोल रूम की जानिब से मज़ीद बताया गया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। अदालत ने मार्गला हिल्स में गोल्फ कोर्स की तामीर को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में तामीरात को गैर कानूनी करार देने का तफसीली फैसला जारी करते हुए गोल्फ कोर्स की गैर कानूनी तामीर पर वजारत दिफा को इंक्वायरी का हुक्म दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को फ्रांसिक ऑडिट कराकर कौमी ख़जाने को पहुँचाने वाले नुकसान का तखमीना लगाने का भी हुक्म दिया, जबकि नेशनल पार्क की 8,068 एकड़ अराजी पर फार्म्स डायरेक्टरेट का मलकीती दावा भी मुस्तरद कर दिया। फार्म्स डायरेक्टरेट ने मोनाल रेस्टोरेंट के साथ लीज मुआहदा भी गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि रियासत और हुकूमती अहदेदारान का फ़र्ज़ है कि वो मार्गला हिल्स का तहफ़्फ़ुज़ करें और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम की बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। रुपए की फिर बेकदरी शुरू, अमरीकी डॉलर दोबारा से तगड़ा होने लगा। चंद दिन कमी का शिकार रहने वाला अमरीकी डॉलर एक मरतबा फिर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये तो 9 पैसे महंगा होने के बाद 210 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 210 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ईद की तातीलात के बाद पहले रोज़ मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में
100 इंडेक्स 20 पॉइंट्स के इजाफे से 41,363 पॉइंट्स पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि शरह सूद बढ़ने के बाद स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार है और सरमायाकार मोहतात अंदाज में ट्रेडिंग जारी रखे हुए हैं। लालिया में एक तरफ महंगाई का तूफान तो दूसरी तरफ नाजायज़ मुनाफाखोरों की लूटमार जारी है। दुकानों से सरकारी रेट लिस्टें गायब हैं। गिरां फरोश मनमाने दामों फल फरोख्त करने में मसरूफ़ हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लालिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के किसी मरीज़ का इंतकाल नहीं हुआ। NIH ने बताया कि 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मज़ीद 236 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान 15,191 टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना के 152 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NIH की जानिब से बताया गया कि मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 1.55% रही है। ताहम कोरोना से किसी मरीज़ का इंतकाल नहीं हुआ है। DIG ऑपरेशंस सुहेल चौधरी की ज़ेर सदारत ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में अहम अजलास हुआ। SSP ऑपरेशंस, SP सिक्योरिटी, मुतल्लिका SPOs, SDPOs, SHOs और ने शिरकत की है। सुहेल चौधरी की ज़मीनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन मुहिम, पोलिंग स्टेशन और ज़ाब्ता अखलाक बारे हिदायत जारी कर दी गई हैं। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक इंतजाम कबल अज़ वक्त मुकम्मल किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अफसरान और अहलकार इंतखाबी अमल मुकम्मल होने तक अपने पॉइंट्स पर मौजूद रहेंगे। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर में मालिकान के तशद्दुद से कमसन घरेलू मुलाजिम की हलाकत का मामला। मालिकान के बदतरीन तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले 11 साला कामरान की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई, जबकि मकतूल के 7 साला भाई को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में ले लिया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आसम राजा की इस रिपोर्ट में। मांगने आया हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट से जख्मी होने वाले बच्चे की कानूनी तहवील हासिल की गई थी, जिस पर डिफेंस में तशद्दुद से 11 साला घरेलू मुलाजिम की हलाकत हुई है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मकतूल बच्चे के जख्मी होने वाले 7 साला भाई रिजवान को तहवील में ले लिया है। चेयरपर्सन सारा अहमद ने तशद्दुद का शिकार जख्मी होने वाले घरेलू मुलाजिम रिजवान से मुलाकात की और उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट से जख्मी होने वाले बच्चे की कानूनी तहवील हासिल की गई थी, जिस पर उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि जख्मी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर सुहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर थाना सराय मुगल पुलिस की बैन अज़लाई डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई। सरगना अहमद उर्फ सदी समेत 3 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजमों से 9 मसरूका मोटरसाइकिल, 1 ट्रैक्टर, 3 लाख रुपए भारी असलहा बरामद कर लिया गया। DSP सर्कल पत्तों की सिकंदर महमूद के मुताबिक डकैत गैंग के अरकान कसूर पुलिस समेत अजला की पुलिस को भी दर्जनों संगीन नौयत के मुकदमात में मतूब थे। गिरफ्तार मुलजमों से मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी तरफ कामयाब कार्रवाई करने पर SHO थाना सराय मुगल शफकत जावेद और टीम को तारीफी असनाद दी गई। DGPHA के अहकामात पर ईद के दिनों में पार्कों में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। PHA कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ पार्कों में 1,73,000 रुपये जुर्माने आयद किए। पार्कों में कंटेनर्स और झूलों समेत दीगर चीज़ों पर ओवरचार्जिंग पर जुर्माने किए गए। PHA इंतज़ामिया की जानिब से खिलाफ वर्जियों पर 5,000 रुपये फ़ी जुर्माना आयद किया गया। गुलशन इकबाल में 20 चलान 1 लाख रुपये, ग्रेटर इकबाल पार्क में 7 चलान
33,000 रुपये जुर्माने किए गए। पार्कों में जुर्मानों के हवाले से DGPH उमर जहांगीर ने कहा कि पार्कों में SOPs को नज़रअंदाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर PHA के कानून के मुताबिक जुर्माने किए। DGPH ने मज़ीद कहा कि पार्कों में शहरियों को मायारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए गए। लाहौर को सरसब्ज़ बनाने के साथ पार्कों में शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। महमूद शाह कॉलोनी के बुनियादी मसाइल के हल के लिए कायम की गई एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने जामशोरो इत्तेहाद में शिरकत का ऐलान कर दिया। कोटरी के वार्ड नंबर 12 के मकीनों ने बुनियादी मसाइल हल होने तक इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टर सिकंदर शोरो की मौजूदगी में फ़कीर रियाज चांडियो, दीदार हुसैन भग्यो, नूरुद्दीन मंगी, गुलाम मोहम्मद गोपांग, आलमजेब, नज़र रहमान, अजीज़ रहमान हज़ारा, फ़कीर लियाकत जतोई, सईद अली पठान, अख्तर शेख और सैकड़ों दीगर मकीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जामशोरो इत्तेहाद के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।